अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर है। बेटे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन में है। ये इस तरह से होता है कि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे टाइम के साथ जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो अगर बेटे किसी बॉडी की टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये बात उस बॉडी में एक्सेलरेशन को पैदा करने की वजह बनती है। कि अगर किसी भी बॉडी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से या डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो हम कहते हैं कि इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। बेटे लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी की रिलेटेड टर्म्स और स्पीड के रिलेटेड टर्म्स और इनके न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स की सूरत में सॉल्व किए थे। और बेटे आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और चंद एक जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो है। तो बेटे वक्त को ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। बेटे बुक से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए पेज के ऊपर जिस तरह आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है उसी तरह से लिख भी दिया। बेटे आप लोगों को मैं वहीं से समझा भी देता हूँ। जी बेटे, ये एक्चुअली जो उनका टॉपिक है वो 2.4 ही है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन जिसका नाम था। तो इसका आज हम बेटे पार्ट नंबर 3 जो है वो करने लगे हैं, यानी कि इसको हमने 3 स्टेप में समझा था। तो बेटे आज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा दूं कि एक्सेलरेशन मैंने आप लोगों के सामने डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटे जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन पैदा ही तब होता है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वेरी करती है, चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की वर्डिंग्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज़ इट क्लियर? बेटे इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए के ऊपर बेटे मैंने लगा दिया एक एरो हेड। इट्स मीन कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटे नेक्स्ट है मैथमेटिकली कि इसको हम फार्मूले की शेप में मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं। बेटे ये मैं जल्दी से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये वर्डिंग्स और ये डेफिनेशंस और ये जो सी हेडिंग्स हैं ये सेम रिपीट हो रही हैं उसकी तरह जिस तरह कि हमने वेलोसिटी और स्पीड में पढ़ी थी। बेटे एग्जैक्टली वही वर्डिंग्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। बेटे मैथमेटिकली में हम क्या लिखेंगे कि मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज के फार्मूले की शक्ल में हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बेटे इसका मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जब भी किसी चीज़ के साथ आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हम कहते हैं उसी चीज़ को टाइम पे डिवाइड करवाना है। अब यहाँ पर क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी के पीछे क्या आ गया है, रेट ऑफ। तो बेटे रेट ऑफ के होने की वजह से हम इसको टाइम पे डिवाइड करवा देंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट से वो चीज़ कितनी चेंज हो रही है। तो बेटे यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेटे चेंज इन वेलोसिटी को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटे चेंज वेलोसिटी में जब भी हो रहा होगा तो उसमें दो वेलोसिटीज़ का हम जिक्र करेंगे। एक तो जो फाइनल होगी यानी कि जो चेंज होने के बाद की थी, और एक इनिशियल काउंट करेंगे जो स्टार्ट पे थी। बेटे लेट्स सपोज कि एक बॉडी, एक कार रेस्ट की सूरत में थी, उसने एकदम से अपनी स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज़ की है, गाड़ी वाले ने उसको चला दिया है। तो अब वो फाइनल स्पीड पे पहुंच गई है लेट्स सपोज के 100 किलोमीटर पर सेकेंड्स। तो अब इसकी दो वेलोसिटीज़ हो गई हैं, एक वो जोन सी वो रेस्ट पे थी यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, ज़ीरो, क्योंकि वो शुरू पे रेस्ट में थी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि उसकी चूँकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई है तो हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसका चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा। तो बेटे फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से। बेटे ये याद रखना है आपने, वी के साथ छोटा सा स्मॉल सा आपने एफ डालना है, ये वी के साथ कंजक्टिव आपने एफ नहीं डालना, ये वी वेलोसिटी ही है। ये एफ सिर्फ और सिर्फ फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम एज वी आई को हम यूँ कहेंगे कि
इनिशियल वेलोसिटी। बेटे ये दोनों चूँकि वेलोसिटीज़ हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर मैंने एरो हेड भी लगा दिया है। तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो बेटे यूँ इसका रिलेशन क्या बन गया है, एक्सेलरेशन का ए इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी यानी टाइम। बेटे यहाँ पर वेयर, ये आप लोगों ने कॉपीज़ के ऊपर ऐसे ही लिखना है, वेयर वी एफ इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, टी इज़ इक्वल टू टाइम। इज़ इट क्लियर? जी बेटे नेक्स्ट इसका पार्ट है कि इसका यूनिट जो सा है सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या होता है। द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम यूँ लिखेंगे एम एस पावर -2। बेटे इसको रीड किस तरह से करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस आई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरीके से बनता है, मैंने आप लोगों को बार दफ़ा समझाया है कि किसी भी टर्म का जो यूनिट है वो उसकी मैथमेटिकल रिलेशन से कैलकुलेट की जा सकता है। तो बेटे हम रिलेशन को दोबारा देखते हैं। जी बेटे यहाँ देखें, ये एक्सेलरेशन है इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चलो चेंज तो है लेकिन हम इसको सिंपली क्या कह देते हैं कि ये एक वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई टाइम। अब वेलोसिटी का हमने लास्ट टाइम यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। बेटे जब ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो एक ऊपर ऑलरेडी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का मौजूद है, तो ये वाला सेकंड और वेलोसिटी वाला सेकंड के ऊपर पावर 2 बन जाएगी माइनस में। तो यूँ करके हम कहेंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। जी तो बेटे नेक्स्ट हमारी एडिंग है डायमेंशन की। बेटे डायमेंशन में हमने ये बताना होता है कि आइदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो बेटे चूँकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन मेन है, तो वेलोसिटी चूँकि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जी बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेटे यूनिफॉर्म जिस भी चीज़ के साथ आ जाए कॉन्सेप्ट वही है। हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कि जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहे तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो बेटे यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या जिक्र किया था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो अगर सेम रहे तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते होते हैं। तो आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्डिंग्स हैं कि आप ध्यान दें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि बेटे अगर उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल रहे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। बेटे इंटरवल्स ऑफ टाइम कितने भी हम स्मॉल क्यों ना कंसीडर कर लें या कितने भी हम लार्जेस्ट क्यों ना कंसीडर कर लें, इट डजंट मैटर कि इंटरवल्स ऑफ टाइम का ड्यूरेशन कितना है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम रखने हैं और उनमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अगर इक्वल रहता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पाई जाती है। बेटे आगे चल के इसकी दो टाइप समझ लें कि एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। बेटे मैंने 2 पॉइंट्स की सूरत में इनका जो है वो डिफरेंस आप लोगों के सामने लिखा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। बेटे याद रखनी है बात कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 और नाम भी होते हैं जो मैंने यहाँ नीचे एंड पे लिख दी हैं, डिसलरेशन एंड रिटार्डेशन। बेटे डिसलरेशन और रिटार्डेशन, बेटे कहीं पर भी अगर डिसलरेशन आ जाता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, या रिटार्डेशन आ जाता है तो तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। बेटे ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन की एक टाइप है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। बेटे ये होती क्या है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। Acceleration will be positive if its velocity increases with time। बेटे क्या मैंने कहा है कि एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, कि अगर इसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से इंक्रीज़ करती रहेगी तो कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर बेटे वही रहे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर इंक्रीज़ कर रहे, अगर इक्वल रहेगी तो फिर तो इक्वल है। अब अनइक्वल होने में या तो वो इंक्रीज़ करेगी या वो डिक्रीज़ करेगी। बेटे टाइम के रिस्पेक्ट से अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो पॉजिटिव होगी। बेटे टाइम के रिस्पेक्ट से अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो हम कहेंगे कि इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। बेटे ये एक इनका डिफरेंस हो गया। जी दूसरा डिफरेंस क्या है कि इट्स डायरेक्शन विल बी सेम टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी।
बेटे जिस ही डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में उस बॉडी की मोशन है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की सूरत में। और नेगेटिव में क्या होगा बेटे, उसकी अपोजिट होगी। इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, कि मोशन ऑफ अ बॉडी जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन डायरेक्ट करेगी, एक्ट करेगी। बेटे इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिसलेरेशन और रिटार्डेशन का। बेटे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों की बुक के ऊपर दिया गया है, पेज नंबर 38 के ऊपर। मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के नाम से ये एक बॉक्स में हेडिंग बनी हुई है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। एक बात हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। बेटे पिक्टोरियल वे में आपकी जो सामने रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई गई है, बेटे एक साइड पर मैंने लिख दी है पॉजिटिव, एक साइड पर लिख दिया है नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स के पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटे पॉजिटिव में हमने जिक्र किया था कि टाइम के रिस्पेक्ट से जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो, बेटे पहले टाइम इंटरवल में इन दो बॉडीज़ के बीच में इतना डिस्टेंस कवर हुआ था, अगले उतनी ही इंटरवल में इनके बीच में इतना डिस्टेंस कवर हो चुका था डिस्प्लेसमेंट, और अगले इंटरवल में इतनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी, अगले में इतनी। तो टाइम के रिस्पेक्ट से ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, इट्स मीन कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो बेटे टाइम के रिस्पेक्ट से जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है तो हम कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होती है। अब बेटे इसमें जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। अब बेटे वेलोसिटी यहाँ पर हम ग्रेविटी की कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो बॉल्स जो सी बॉल्स गिर रही हैं ये नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी की जैसे गिर रही हैं। तो अब बेटे ग्रेविटी की डायरेक्शन चूँकि डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी जो इंक्रीजिंग होती है उसमें जो एक्सेलरेशन पाया जाता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होता है। तो बेटे अब अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है मोशन की डायरेक्शन के। अब बेटे जो सी बॉल्स हैं वो तो नीचे ही गिर रही हैं, बॉल्स कहाँ पर गिर रही हैं, नीचे, क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो बेटे ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड है। बेटे अब यहाँ पर हम देखें कि ये कॉन्टीन्यूसली ये जो उनसे डिस्टेंस है ये आपस में इनका कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, then acceleration will be said to negative acceleration।